क्या नीतीश कुमार को बीजेपी पूरे तरीके से बिहार से खत्म कर देना चाहती है? देखिए, एक बड़ा अब सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जेडीयू जहां ये कहते नजर आती है कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो बीजेपी जो है वो लगातार कभी हिंदू मुस्लिम का जो है लगातार मुद्दों को लेकर के चर्चा जो है काफी तेज रहता है बीजेपी को लेकर, खास करके बिहार बीजेपी को लेकर के। जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह, खास करके गिरिराज सिंह जिस तरीके से लगातार विवादित बयान देते हैं, उससे जेडीयू जो है लगातार परेशान होती है। और बिहार में नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिमों का वोट जो है वो बट जाता है। और अब इन दिनों उसामा साहब की देखिए चर्चे काफी तेज हैं। उसामा साहब आरजेडी में जब से आए हैं तब से लगातार एक्टिव मोड पर हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें एक्टिव किया है और तेजस्वी यादव के एक्टिव करने के बाद देखिए उसामा साहब इमामगंज बेलागंज पहुंचे, वहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया और वोट का अपील भी जो है किया। देखिए, मुस्लिम वोट MY समीकरण जो लगातार आरजेडी उस पर लगातार दावा करते आई है और जेडीयू भी कहीं ना कहीं लगातार दावा करते आई है कि MY समीकरण जो है, MY फैक्टर जो है वो कभी जेडीयू का गड़बड़ाएगा ना कभी आरजेडी का गड़बड़ाएगा, ये लगातार कहा जाता है। लेकिन अब जेडीयू जो है, हमने आपको सुबह ही बताया कि जेडीयू बहुत ज्यादा परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत परेशान है कि मुस्लिम वोट का क्या होगा, कहीं उसमें तेजस्वी यादव सेंधमारी ना कर जाएं। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद प्रदीप सिंह लगातार पिछले दिनों में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से पिछले दिनों स्वाभिमान यात्रा निकाला, सबसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश काफी परेशान थे। और 28 अक्टूबर को उन्होंने एनडीए की बैठक भी बुलाई थी। एनडीए के बैठक में नीतीश कुमार ने इशारों में देखिए अपने तमाम बीजेपी के नेताओं को कहा भी कि बात कीजिए नीतीश कुमार की, बात कीजिए। नीतीश कुमार ने सभी मुस्लिमों के लिए, सभी हिंदू के लिए, सिख ईसाई जो भी जात है सभी के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। पर्सनली किसी हिंदू के लिए नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। फिर भी देखिए बीजेपी के नेता मानते नहीं, बोलने से थमते नहीं, रुकते नहीं और इन सब चीजों से देखिए लगातार नीतीश कुमार बेहद परेशान चल रहे हैं। हमने आज आपको सुबह ही बताया है। और उसामा साहब, देखिए उसामा साहब का चर्चा करना जो है काफी खास है, क्योंकि देखिए साहबुद्दीन साहब के बेटे हैं उसामा साहब। उसामा साहब की मां जो है पिछले दिनों काफी जो है आरजेडी से जो है महागठबंधन से जो है नाराज चल रही थी। यह भी खबर चली लोकसभा का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन अब सब कुछ जब ठीक है तो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। आज जब पत्रकारों ने मोहम्मद जमा खान जो बिहार सरकार के जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, आज उनसे भी पत्रकारों ने सवाल किया उसामा साहब को लेकर के, तो साफ तौर पे मंत्री जमा खान का भी आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं, वो एक इंसान है और न उनके लिए सिख, हिंदू, ईसाई जो भी है, मुस्लिम, सब उनके लिए एक है। क्योंकि नीतीश कुमार इंसान है, वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वालों पे सवाल आता है। यानी कि जो उनके साथ एनडीए गठबंधन के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो क्यों इन सब चीजों को नहीं समझते? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी पूरे तरीके से बिहार से खत्म कर देना चाहती है? देखिए, एक बड़ा अब सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जेडीयू जहां ये कहते नजर आती है कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो बीजेपी जो है वो लगातार कभी हिंदू मुस्लिम का जो है लगातार मुद्दों को लेकर के चर्चा जो है काफी तेज रहता है बीजेपी को लेकर, खास करके बिहार बीजेपी को लेकर के। जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह, खास करके गिरिराज सिंह जिस तरीके से लगातार विवादित बयान देते हैं, उससे जेडीयू जो है लगातार परेशान होती है। और बिहार में नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिमों का वोट जो है वो बट जाता है। और अब जब योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो उस बयान पर भी देखिए लगातार सियासी जो है सियासत जो है वो तेज है। और लगातार उस पर भी हमलावर जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, या कह ले कि महागठबंधन इंडिया अलायंस के नेता हैं। लगातार देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान उठा के आप देख लीजिए, लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार बीजेपी के उन नारों पर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को तो आतंकवादी भी कहीं ना कहीं देखिए घोषित कर दिया। उनके भगवा रंग पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए सवाल खड़ा कर दिया। तो मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई आखिर ये थम
क्यों नहीं रही है? आखिर उत्तर प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेकर के, बिहार से लेकर झारखंड तक ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? और इस लड़ाई में देखिए नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बेहद परेशान है। ओसामा साहब की चर्चा काफी तेज हो रही है। जब से ओसामा साहब आरजेडी के साथ गए हैं, यानी कि फिर से जब दोबारा आरजेडी के साथ आए हैं, तो लगातार मुस्लिम वोट को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। खुद पिता शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर लगातार ओसामा साहब चलते नजर आ रहे हैं और मुस्लिम वोट को आरजेडी में, यानी कि महागठबंधन में लगातार जो है लाने का कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है महागठबंधन का ना गड़बड़ाए। और इसको लेकर के देखिए आरजेडी ने चाल चल दिया है, तेजस्वी यादव ने चाल चल दिया है। तेजस्वी यादव ने मैदान में उतार दिया है ओसामा साहब को। और देखिए खबर बनाने का मकसद यह है कि ओसामा साहब जो है पूरे तरीके से मुस्लिम वोट को एकत्रित कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे, यानी कि आरजेडी खेमे में, महागठबंधन के खेमे में गिरा देंगे। और नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं देखिए अब इन तमाम चीजों को देख के, ये सारे प्रकरण को देख करके नीतीश कुमार पूरे तरीके से बेहद परेशान है। दोस्तों, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि या तो महागठबंधन में भागे, बीजेपी एक गलती करे और हम तुरंत उठ के वहां से भागे। चिराग पासवान भी अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलेंगे। पता है रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को कि मेरे पिता राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उनको राजनीति का वैज्ञानिक कहा जाता था। उनको सबसे पहले सब कुछ पता चल जाता था कि कब कहां भूचाल आने वाला है, किस पार्टी का जो है सरकार बनेगा, किधर भागेंगे तो बच के रहेंगे। तो ये सारा कुछ रामविलास पासवान को पता होता था। तो ठीक उसी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर चिराग पासवान भी चलेंगे। और खबर यह भी है कि अब चिराग पासवान को भी मुस्लिमों का वोट चाहिए। वो अब मोदी के हनुमान जो लगातार कहे जाते हैं, वो मोदी के पीछे नहीं हैं। बेहद परेशान, देखिए सभी लोग बेहद परेशान हैं। आपने कई बार देखा SC ST का मामला हो, यानी कि लगातार देखिए चिराग पासवान जीतन मांझी पर हमलावर रहते हैं। खैर ये तो एनडीए की बात है, लेकिन अब चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, सभी लोगों को देखिए 2025 चुनाव में कहीं ना कहीं अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है। लेकिन सब परेशान है कि अब करे तो क्या करे, बीजेपी में रहेंगे तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि यहाँ के नेता तो लगातार विवादित बयान दे देते हैं और मुस्लिम वोट को लगातार देखिए एनडीए से जो बढ़ जाता है। कई बार देखा गया कि मुस्लिम जो होते हैं, अब वो नीतीश कुमार जब बीजेपी में आते हैं तब एनडीए को तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से नीतीश कुमार बेहद परेशान है। उनके साथ उनके जो कई नेता हैं, जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। और अब जिस तरीके से आज जमा खान का बयान आया कि नीतीश सबके हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब उनके लिए है, नीतीश कुमार एक इंसान है और उनके लिए इंसान पहले है। तो ओसामा साहब का आना, आरजेडी में महागठबंधन में शामिल होना कितना बड़ा 2025 के में जो है ये काम करेगा और मुस्लिम वोट में कितना इस बार आरजेडी से मारी कर पाएगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें कि ओसामा साहब जब आरजेडी ज्वाइन किए हैं, जिस तरीके से लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है इमामगंज, बेलागंज में, जिस तरीके से मुस्लिमों को देखा गया कि उनके प्रति उनका प्यार जिस तरीके से मुस्लिमों का उमड़ा जब ओसामा साहब पहुंचे, तो ये क्या लगता है, ये सारी तस्वीर क्या कहती है, आप खुद हमारे कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।